जो स्वस्थ नहीं, निरोगी नहीं, वो इस दुनिया में किमें भी ना करने जोगा। चाहे ज्ञान में हो चाहे ज्ञान में ना हो, वो तो बोझ होगा, अपना ही नहीं कर सकता, वो अपना गुजारा जोगा भी नहीं कर सकता, बीमार क्या कर सके, बल्कि और के आश्रित होगा। वो तो दूसरे ने उसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसलिए इस दुनिया में अगर ठीक ढंग से जीना है तो स्वस्थ रहना होना बहुत जरूरी है। लेकिन देख रहे हैं कि तकरीबन रोगी हैं, बीमार हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से सभी हैं और मानसिक रूप से भी बहुत बीमार हैं। मानसिक रोग और भी खतरनाक है शारीरिक रोग से। अब सोचो, रोगी होना किसका खोट से? रोगी क्यों होते हैं? कि भगवान का कसूर है, किस्मत का कसूर है? फिर कौन दोषी है इसका, रोगी होने का? खुद हम खुद हाँ दोषी, हमारी अपनी गलती से हम बीमार। हाँ, लेकिन यह गलती सुधारी जा सके है, यानी हम हेल्दी हो सकते हैं। कैसे? कई चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा जो पहले नहीं दिया, इसलिए रोगी बन गए। हमने भोजन पर ध्यान नहीं दिया, जो आया खाएंगे। और कुछ दिन पहले तो मैंने देखा माताएं खासकर, क्योंकि घरा पशु तो रखे कर दे, ध्यान दिए हैं जितना घी खा जाए उतना खा जाए। उन्हें निवेला मेरा था घी भी से क्या करे, खाएंगे बीमार हो गए, खा मरे हैं कहीं तो। कई बार खाना है, कोड पर खाना है, के खाना है, इसका कोई ज्ञान नहीं। लेकिन कई बहाने बना दे हैं। अब के करा, आजकल नाज इतना खराब हो गया, वाकई खराब तो हो गया, क्योंकि उसमें इतनी खाद केमिकल डाले गए, दवाई डाली गई, जहरीला तो हो गया। लेकिन इतना प्रमुख कारण मैं नहीं मानता, क्योंकि परिवार में और किसी का नाम क्यों लूं, मैं भी वही रोटी खाया करता, मैं भी वही रोटी खाऊं, मेरे खातिर के अलग बने कि मैं इस अनाज की रोटी मैं भी खाया करता। लेकिन कमाल की बात यह है कि ज्ञान होने के बाद में बीमार को नहीं हुआ। भगवान मिलन से पहले तो होया। इतनी बात है कि या नाज बिगड़ गया या बोझी बात से कोई घनी ठोस बात नहीं, इससे नाज से ठीक रहा जा सके है। तो एक सुधार की जरूरत है भोजन की, एक फैक्टर है यू जिसमें सुधार की जरूरत है। उसका क्या है? आजकल आप वीडियो में देखोगे, जो सी चीज़ देखोगे उस समय न्यू बताओगे यह भी फायदा करे है, इसमें भी फायदा करे, इसमें भी फायदा करे, निरे फायदे दिखा देंगे। क्या है कि देख लो आप, आलू के देख लो, बैंगन के देख लो, गोभी के गाजर के देख लो, क्या है कि देख लो, उसमें निरे फायदे दिखाओगे। पर उन्हें खान लग जाओ
कि सारी चीज खावा, या भी ठीक को नहीं, पूरा चुनाव करने की जरूरत पड़ेगी। हमने प्रयोग के रूप में देखना पड़ेगा कि यह चीज फायदे तो हैं, लेकिन मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं। ये समय यूं आ गया, बरत के देखो मेरे खातिर सूटेबल कौन सी। मन में अगर सिद्ध है तो ठीक को नहीं, इसने टाल कर लो। जिस तरह दुनिया में आदमी बतेरे हैं, किसे खातिर कोई अच्छा, किसे खातिर कोई अच्छा, सब खातिर सब बूढ़े को नहीं। इसी तरह ये खाने पीने के पदार्थ सब खातिर सब चीज नहीं है। तो अपना सिलेक्शन, अपना चुनाव करना पड़ेगा। एक एक बार खा के देखो, जो आपके अनुकूल आव है उसका चुनाव कर लो, बाकी को छोड़ दो। एक तो ये बात हुई, या भी सब कर भी रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं। दूसरा व्यायाम का भी है, भाई वॉकिंग है, एक्सरसाइज है। ये भी अपनी उम्र के हिसाब से और अपने व्यवसाय के हिसाब से चुनना पड़ेगा। जो खेती बाड़ी करें, कठिन काम करें हैं, उनको तो ज़रूरत भी कोई नहीं, आप पे एक्सरसाइज हो जाए। लेकिन जिन बैठना है, दुकान पे बैठना है, ऑफिस में बैठना है, कठिन परिश्रम नहीं है, उनके लिए व्यायाम भी जरूरी है। लेकिन ये करते करते भी मैं देखूं हूँ, मेरे साथ के भी ये सब करते करते भी बीमार रहे। तो असली बात जो मैं खोज में समझ में आई कि हेल्दी रहने के लिए ये ज्ञान, परमात्मा, इसका भी तो कोई योगदान होगा। क्यों? आपने सुना होगा कि सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन बताया है? सबसे बढ़िया डॉक्टर, जड़ा ये डॉक्टर भी हाथ खड़े कर दें। भगवान को सुप्रीम सर्जन कहा, सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा वैद्य। तो मुझे कह दिया बातें हैं कि से भी हैं से, और आप उसके बच्चे, हम और आप उसके बच्चे हैं। फिर हम तो बीमार नहीं होने चाहिए ना। अगर हम बीमार हाँ तो बाप का नाम बदनाम नहीं है। अगर देखिन का बाबू तो सुप्रीम सर्जन, सबसे बड़ा डॉक्टर, और ये टसक दे आया कर दे हंड, और किसे किसे आगा हम नाड़ी दिखान दे हंड, और किसी की लाइन में खड़े ये चेक कराने में, दवाई लेने में, या शर्म की बात नहीं है। सह सांस नहीं लग रहा इसका। जिसका बाप सबसे बढ़िया डॉक्टर हो, जो न्यू कब मेरे तो कोई बीमारी नहीं चाप रही, जबकि और सारे डॉक्टर न्यू कह देंगे ना बीमारी तो कोई नहीं जा, दवाई खाई जाओ, काम चलाई जाओ, या कहेंगे सारे डॉक्टर। किसी ने न्यू कही है, वो ठगन खातिर बेशक कह दे जड़ से खो दूंगा ना, तो ये मोटी मोटी बीमारी है, एक का भी इलाज को नहीं, न्यू कहेंगे खाई जाओ दवाई। लेकिन भगवान ने कहा है कि एक भी बीमारी सी नहीं जो मेरे तो चाप पर भी हो, मैं सारिया न खो सकूं। तो उसका प्रयोग क्यों नहीं करा भाई? उसका सारा इंदर शर्मा फिट रहा है, तो थम क्यों नहीं रंदे? और किसी का नाम क्यों नहीं लूं? अपने ऊपर लेनी चाहिए। थम भी न्यू कहने जोगे क्यों नहीं? इसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए। मैं सोचू हूं कि मेरे जितने लीन को नहीं होंगे उसके काम में, ना उसमें ना उसके काम में, या कसर है।
बचा हुआ दो हो जुकर बचा खुचा भोजन बच गया कुत्ता ने गेट दो न्यू टेम भी बचा और दो हो उसने काम इतना है यो करना वो करना उसका करना और टेम बच गया तो ले क्लास में भी डगर जावांगे यू बचा है देना हो गया ना बचा कुचा तो बचा कुचा किसने दिया करें सोच लो कमीन ने दिया करें बच्चा को तो भगवान सामने ला लिया कमीन नहीं तो होना क्या चाहिए पहला काट दिया यो छूता काट दिया सबसे बढ़िया उस खातिर है कि यू टाइम 1 घंटा क्लास का तो बाबा का पक्का है से एक में बिजली पड़ जाओ इसमें कसर नहीं आने यू करके देखो देखा फिट नहीं रहो तो मेरे की डाल समझ में आई अके एक बार फिर दोहराऊं उसका टाइम फिक्स है इसमें हेर फेर नहीं हो सकता चाहे किसे डाल का काम हो किसाए हो या पहली चीज है फिर बाबा ने कहे 8 घंटे मेरे काम में लाओ जब थोड़े ही पक्के पुराने बच्चे हो जा हाथ में लेन जोगे ठेसुआ हो जा तो फिर माँ बाप काम लेंगे ना उन खातरियों है बाबा ने बता दिया 24 घंटा में 8 घंटे धंधा कर लो गुजारा खातर जय फ्रॉम हैंड टू माउथ हो तो अब जुगाड़ तो सह को नहीं ना किले ना पीछे घर में ना पिलसनांदी भाई कमा लेंगे तो खा लेंगे उन खातिर 8 घंटे छोड़ दिए बाबा ने वो लाओ और कमाओ और गुजारा करो बाकी क्या बच गए दिन में 16 घंटे 16 में तो 8 घंटे नु कहे और काट दो क्या खातिर सोन खातिर खान खातिर नहान खातिर वो भी उन खातिर है जो रोज नहाते हो जाडे जाडे भी तो 8 घंटे ये सफिशेंट हैं इनमें खूब काम चल जाए बाकी बच गए 8 घंटे बाबा ने कहा वो इस काम में लाओ इस काम में नहीं लाओगे तो आगे हम राजा क्यों कर बनोगे इसका मतलब 8 घंटे रोज 8 नहीं 7 ला ले 6 ला ले 4 भी ला ले 4 घंटे रोज जो लाओगा उसके दिख नहीं गए आप 4 घंटे मान लिया जिस गांव में रहो हो भाई 4 घंटे इस गांव में लाए उसमें से 10 घर में जाना पड़ो चाहे 15 में चाहे कोई गाल दो बाबा ने बता दी गाल भी अच्छी हो खानी या भी खाने की चीज है खाई है कि दे गाल संगम युग पर गाल भी खाने की चीज है लेकिन उस खातिर ईश्वरीय सेवा के बदले अगर आवे है तो उल्टे काम करे जब नहीं ईश्वरीय सेवा कर दिया नहीं कोई उल्टा बोल दे हाँ रहे से बेशक चाहे बड़ाई मिलो चाहे गाल मिलो लेकिन हमने करना है वह 4 घंटे लाने हैं इस गांव में सारे समझ लें सारे घर तो गुआंढ में बढ़ जाओ ये न्यू थोड़ी है भाई जो कर आजकल इलेक्शन में बिला जेजेपी न बीजेपी वाला बड़न को गांव में आपने कोई नहीं रोका वो टाइम बीत गया जब रोक क्या कर दे एक तो आप में दम होना चाहिए रोज के 4 घंटे जरूर लगाओ उसके अंदर फिर देखो इसमें नोड़ को नहीं
4 घंटे रोज लाओगे तो निमकड़िए पा जाएंगे, मन ने भी ले चलिए। नहीं तो मैं आ जा हाथ लांदे, हाथ पकड़ के लाओ किसी ने। बाबा कहे सबसे बड़ी गिफ्ट के है, सेवा का फल ये है कि भू भू करोगे रोज तो कोई न पकड़ के लाओगे। खाली हाथ नहीं आना चाहिए सत्संग में। ये तो पुराने द्वापर कलयुग के सत्संग की भी बात है। खाली साधन बैठिए, गुरु या महात्मा के पास खाली नहीं जाना चाहिए। फिर न्यू दान लागे ले 2 रुपये चढ़ा देंगे, यू नहीं। आपने बू बू करके के कराया है उसका फल लाओ, सेवा का फल। संगम योग पे इस फल की जरूरत है। अडल्यावें भी हैं, करनी है, कुछ है। तो ये टाइम टेबल बाबा ने दिया है कि 8 घंटे नहीं, चलो 8 घंटे में 4 और घटा दो को घना सोन में लाजंदा हो टाइम। नहीं तो हमने करना क्या, हमने ना शीशा देखने की जरूरत है, क्योंकि देह और देह की दुनिया तो देखनी है नहीं, देखते हुए भी नहीं देखना। तो हमने क्या में टाइम खराब करना है? देखना है तो अंदर में देखना है, अंतर्मुखी सदा सुखी, ठीक है ना। तो आप इस ढंग से जी के देखो, आपकी सारी बीमारी खत्म। तो बीमारी खत्म करने का यू तरीका ठीक से, अब मेडिकल में जाना ठीक से, सारे तो पीछे लाग लेंगे। और वो जीत भाई ठीक ठाक था, देख लो उसका डॉक्टर ने यू हाल कर दिया। डॉक्टर आपकी बीमारी ठीक को नहीं करें, बीमारी नई और लाओगे। कुछ है चीज ठीक से मेडिकल साइंस की, यू सर्जिकल जो है यू तो ठीक से, और यू कोई ट्रीटमेंट थोड़ी है। भाई एक चीज गड़बड़ होगी, काट के गिर दो उसने, को छीन दो फिर उसने, यू कोई इलाज नहीं है, या तो काट छाट है। भाई फ्रूट है जिसमें कुछ हिस्सा खराब निकल गया, आप उसका इलाज करोगे, काट के गिर दोगे कोड़ने, काट के गिर तो या काट छाट है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं। तो आज समय का भी बैलेंस देखना है, क्योंकि दीदी